जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर कि दीपावली को मैंने जिन लोगों की हवन क्रिया की थी मंत्र जप करने के लिए, उनके मंत्र जप सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो उनको ये बताऊंगा। और अगर नहीं हुए तो कब तक मंत्र जप सिद्ध होंगे और कब तक उनको सिद्धि प्राप्त होगी। पहले तो आप जान लीजिए कि अगर जिन लोगों ने ये हवन क्रिया की है उनको दीपावली में थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त होगी, पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दीपावली से जस्ट 4-5 दिन पहले ही आप लोगों ने हवन क्रिया कराई है। सब लोगों ने, कईयों ने तो 7-7 दिन पहले कराई है। तो इतने टाइम पर जो है मंत्र को समय नहीं मिल पाता सिद्ध होने के लिए, ठीक है ना। पर मंत्र सिद्ध हो जाएंगे, ये पक्की गारंटी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रही है? देखिए, मंत्र जप करते करते ना, अभी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो लोग सापर मंत्र जप कर रहे हैं या कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं दीक्षा लेके, बिना दीक्षा वालों के लिए नहीं है ये, तो उनको रात्रि को स्वप्न आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वप्न आते हैं। इतने स्वप्न आते हैं कि वो कईयों को तो यही नहीं पता चलता कि वो सो भी रहे हैं कि नहीं। कभी कोई सपना चल रहा है, कभी कोई सपना, कई वो अपनी मर्जी से सपना देखना चाहते हैं तो वो सपना चल रहा है उनका। तो इन मंत्र जपने के बाद भी अगर ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है तो मंत्र जो है अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है ना। और कई तो स्वप्न में ही किसी स्त्री के साथ जो है संभोग करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी का स्वप्न देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस समय नाइट फॉल हो रहा है तो भी मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा। और जिन लोगों को मंत्र जप करने के बाद नाइट फॉल हो नहीं रहा, उन्हें किसी भी स्त्री के साथ जो है फिजिकल होने के बाद भी सेक्स का अनुभव नहीं हो रहा, तो उनका मंत्र जो है जागृत हो रहा है, ठीक है ना। और जिनका मंत्र जप करने के बाद जो है पहले सपने आते थे, सपने चले रहते थे, इतने सपने चले रहते थे, कई बार तो उनका सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो वो सपने आने बंद हो गए हैं। तो स्वप्न में अगर कोई लोग आकर आपको डरा रहे हैं, जैसे लड़ाई हो जाती है अचानक, इस स्वप्न में किसी के साथ लड़ाई हो जाती है बहसबाजी करते हुए, या कोई आकर लड़ने के लिए आपको इतना आतुर कर देते हैं, तो वो चीज़ें आ रही है, ठीक है ना। वो चीज़ें आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके मंत्र जो है संजीव होने शुरू हो गया, अर्थात जागृत होने शुरू हो गया, ठीक है ना। और फिर वो जो है आपको स्वप्न में तंग करते हैं कि आप मंत्र जप छोड़ दो। अब मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि नहीं, ये बताने का समय है। जब आप मंत्र जप डेली करते हैं तो रात्रि को जब आप सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक आपको अच्छी नींद आ रही है, आपको किसी प्रकार का कोई भी स्वप्न में नहीं आ रहा, कोई भी व्यक्ति स्वप्न में नहीं आ रहा, सिर्फ आप नींद ले रहे हो अच्छे तरीके से, तो इसका मतलब जो है आपके मंत्र जागृत हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं आपके मंत्र। वो शक्तियाँ 3:30 बजे के बाद आपके स्वप्न में आएंगी, यहाँ 4 बजे आएंगी, 4:30 बजे आएंगी, पर जो है 3-3:30 बजे तक वो नहीं आएंगी स्वप्न में। जोर तो वो लगाती हैं पर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि मंत्र का जो ओरा होता है ना, मंत्र के कारण, मंत्र की शक्ति के कारण वो आपके स्वप्न में नहीं आ पाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी वो कोशिश करती है ना, वो 3 बजे के बीच कोशिश करेगी आपके स्वप्न में आकर आपको किसी प्रकार नुकसान देने की। अगर समझ लियो वो स्वप्न में आपके पेट पर घात कर रही है, टांगों में दर्द करा रही है, तो हकीकत में भी होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। पर अगर मंत्र जो सिद्ध हो गया है तो मंत्र वो चीज़ नहीं होने देगा, वो उनको भगा देगा स्वप्न में ही। वो कितनी भी कोशिश करते रहे पर आपके साथ वो चीज़ नहीं होगी फिर। और वो कम से कम 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मंत्र की शक्ति जो है उनको आने नहीं देती स्वप्न में, दूर भगा रखती है। फिर वो 4:30 बजे आती है, 5 बजे आती है, 6 बजे आती है आपको स्वप्न में अपनी लीला करने के लिए। जैसे कि समझ लीजिए आपकी इच्छानुसार सपना दिखाएंगे वो आपको। अगर आप किसी स्त्री का सपना देखना चाहते हो स्त्री का सपना दिखाएंगे, अगर आप कहीं दूर घूमना चाहते हैं तो वो आपको दूर घुमाने का वाला सपना दिखाएंगे। मतलब आपकी इच्छा अनुसार सपना दिखाएंगे
ताकि वो आपके ऊपर कंट्रोल कर सके। पर जब मंत्र जब सिद्ध होता है तो वो कंट्रोल नहीं करने देता। वो 3:30 4:30 के बाद आते हैं, सिर्फ सपना ही दिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जब मंत्र और ज़्यादा जागृत हो जाता है, क्योंकि मंत्र की भी एक अपनी स्टेज होती है, धीरे धीरे मंत्र जागृत होता है। जब मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा तो भाई पूरी रात ही कोई स्वप्न में नहीं आएगा, कोई भी स्वप्न में नहीं आएगा। स्वप्न आएगा भी तो कम से कम जो नेचुरल सपना होता है वो आएगा। वो भी आपको कम से कम, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के समय ही आएगा, 4 बजे 4:30 इतने बजे स्वप्न आएगा। और कोई स्वप्न आ भी गया तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या सपना था। वो होता है मंत्र की शक्ति का प्रभाव। मंत्र जो है पूरी तरह से आपको अच्छी नींद लेने देता है, ताकि आपको किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सपने में अगर आप कुछ भी करते हैं ना तो वो आपकी रियलिटी में भी आपके ऊपर असर करता है, आपके शरीर के ऊपर असर करता है। जब आप सुप्त अवस्था में कोई हरकत करते हो तो वो आपकी जागृत अवस्था में आपके शरीर पर असर देखने को मिलता है। तो मंत्र का यही सिद्ध होने का असली प्रमाण है कि आपको अच्छी नींद आ रही है, कोई सपने में नहीं आ रहा है, सिर्फ सो रहे हो, अपना सो के अच्छे तरीके से उठ रहे हो, शरीर फ्रेश लग रहा है, हल्का लग रहा है शरीर, किसी प्रकार की टेंशन महसूस नहीं हो रही है और एकदम से आनंद आ रहा है। जैसे 16 साल के बच्चे के अंदर, जैसे 16 साल के बच्चे में चुस्ती फुर्ती होती है, वैसी आपको लगेगी। सारा जीवन में ना आपको आनंद महसूस होगा, वो चीज़ें आपके अंदर होगी। और जब आप फिर उसके बाद साथ में आपको परी मंत्र भी दे रखा है, तो परी आएगी तो हकीकत में आएगी, आधी आंखें खुली होगी, आधी आंखें बंद होगी और रियलिटी में महसूस होगा कि एक ही लड़की आएगी, उसके साथ कोई और नहीं होगा, सिर्फ वो अकेली होगी। तो इसका मतलब है कि वो शक्ति आई हुई है। परी के बारे में मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, उसका मंत्र में आपको ऐसे ही महसूस होगा। और उसके बाद जो है जब पूर्ण मंत्र सिद्ध होगा तो साक्षात प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देगी। तो आप अपने साथ जो है मंत्रों को ठीक तरीके से रोज़ डेली जपते रहें। कल को वीडियो और डालूंगा।